कविता जी आपका म्यूट ऑन है। कविता जी आपका म्यूट ऑन है। थैंक यू चंदा जी, थैंक यू जी आपका म्यूट ऑन। थैंक यू चंदा जी। सुनाई नहीं पड़ रहा था। थैंक यू चंदा जी। सुनाई नहीं पड़ रहा था। जी अभी ठीक, अब सुना पड़ रहा है। ठीक है। सुनाई नहीं पड़ रहा था। अभी ठीक, अब सुना पड़ रहा है। ठीक है। सुनाई नहीं पड़ रहा था। अभी ठीक, अब सुना पड़ रहा है। ठीक है। सुनाई नहीं पड़ रहा था। अभी ठीक, अब सुना। जी नमस्ते, सुनाया हमारे को? खेद है जी मैम, नमस्ते, सुनाया हमारे को? खेद है जी मैम, नमस्ते, सुनाया हमारे को? खेद है जी मैम, नमस्ते, सुनाया हमारे? जी अभी शायद ठीक है। तो मैं जो प्रसंग कह रही थी, जो बात कह रही थी, पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ चंदा जी का, चंदा माथुर जी का, इन्होंने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया। तो पुनः उस बात को कहती हूँ कि जो प्रसंग चल रहा था वही कुछ ना बताती सा, हमारी मुंबई में पहली महाशिवरात्रि है ना, हमारे को हमारे गांव की याद आ रही थी। तो जो प्रसंग चल रहा था वह यह था पिछले सप्ताह कि श्री राम के पास भरत आ चुके हैं मिलने के लिए वन में, उनके आश्रम में, और श्री राम भरत से अयोध्या का, परिवार का, मंत्रिमंडल का, शासन का इत्यादि इत्यादि का सब हाल चाल जान रहे हैं, उनकी स्थिति, उनकी स्वास्थ्य, परिजनों का, और विशेषतः इस पूरी बातचीत के माध्यम से श्री राम यह जानना चाह रहे हैं कि भरत ने जो शासन संभाला है, भरत जो शासन अब कर रहे होंगे, भरत जो काम कर रहे हैं मेरे पीछे, वह शासन व्यवस्था कितने सुचारू रूप से भरत चला पा रहे हैं। और सुचारू रूप से कहना है तो मुख्यतः है कि उनका शासन कैसा सुशासन सुशासन है भी या नहीं। हम राम राज्य की आज तक अवधारणा को लेकर आते हैं, और राम राज्य हमारे लिए इस बात का प्रतीक है, एक आदर्श जैसा होना चाहिए, जैसी व्यवस्था, जैसा शासन, जैसा राजा, जैसा समाज, जैसी सुविधाएं, यानी जो चीज जैसी होनी चाहिए, जिसमें राजा अपने आदर्श पर है, प्रजा आदर्श का पालन कर रही है, बच्चे सुखी हैं, परिवार सुखी है, गृहस्थ सुखी है, व्यवस्थाएं सब ठीक है, किसी कहीं कोई क्लेश नहीं है, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है, और कहीं कोई दुख नहीं पाता है, कहीं कोई बीच में व्यवधान नहीं है, गड़बड़ियां नहीं है, छिपा हुआ नहीं है, बाहर से किन्हीं शक्तियों का कोई भय नहीं है, सेना अच्छी है, शासन अच्छा है, सेवा अच्छी है, सहायता अच्छी है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो मैंने पिछली बार भी कहा था, जब श्री राम ने भरत से एक प्रश्न पूछा था, और जब हम सभी व्यक्ति कहते हैं कि श्री राम का जो राज्य था उसके बारे में, राम राज्य, और राम राज्य कैसा होना चाहिए, क्या होता है,
उसके क्या अर्थ है, वहां क्या व्यवस्था होती है, कैसे राजा कार्य करता है, उसके विषय में कोई यदि एक शास्त्र है तो वह शास्त्र का यह जो अध्याय चल रहा है, यही अध्याय उस पूरे शास्त्र को, जैसे कहते हैं ना आज राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, समाज शास्त्र है, सामाजिकी है, इत्यादि इत्यादि। तो यदि वाल्मीकि रामायण का यह अध्याय पूरी तरह कोई कंठस्थ कर ले और जीवन में सोचे कि बस जो यह है इसे अपनाना है और इसी से कार्य करना है तदनुसार, तो यही वह अध्याय है। इसे ठीक ठीक समझ लिया तो किसी भी देश की कोई भी सत्ता अपनी सभी प्रकार की प्रजा को सदा सुखी रख सकती है और व्यवस्था ठीक ठीक चल सकती है। अन्यथा वहां का शासन न तो सुशासन होगा और न राम राज्य होगा। और यह भी बात आई थी कि जब गुप्तचर की बात हुई तो श्री राम ने एक बड़ी वैसी बात कही कि किसी पर तुम, ऐसा तो नहीं है किसी की भी कही हुई बात को मान लेते हो। आपने ध्यान दिया होगा, पिछली बार आई थी तो मैंने कहा था जब श्री राम भरत से ऐसा प्रश्न पह रहे हैं तो जिन्होंने, क्योंकि वाल्मीकि, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ कि श्री राम ने सीता जी को छोड़ा, लेकिन हमारे ग्रंथों में क्योंकि मिलावटें की गई और मिलावट करने वाले बहुत से अपने ही लोग थे, कि कुछ लोगों ने जानबूझकर मिलावटें की ताकि हमारे इतिहास को दूषित किया जाए और हमें अपने पूर्वजों पर जो गर्व है वह गर्व टूट जाए, समाप्त हो जाए, हमारे लिए वे हमारे पूजनीय और आदरणीय न रहे। और जिससे इससे क्या है कि जो बाहर से शासन करने वाले लोग आते हैं उन्हें सरलता हो जाती है, एक कमजोर वर्ग, कमजोर जाति और कमजोर समाज पर शासन करना आसान होता है। उनके कोई मॉडल्स वैसे नहीं होते, हीरोज वैसे नहीं होते, आदर्श। दूसरी बात यह है कि कुछ अपने लोगों ने मिलावटें की। आपको होगा कि अपने लोगों ने क्यों मिलावटें की? अपने लोगों ने जानबूझकर मिलावटें नहीं की। जब हमारे शास्त्र, हमारे पुस्तकालय, हमारे ग्रंथ जला दिए गए, नालंदा को आप जानते हैं, और भी हमारे जहां पर यह सब संग्रहित होता था, संकलित था, हमारे जहां इनका अध्ययन अध्यापन होता था, उनको नष्ट कर दिया गया, पुस्तकें जला दी गई, और जो पढ़ाने वाले थे, गुरु थे, आचार्य थे, उनकी हत्याएं कर दी गई, उन्हें मार दिया गया। तो अब जो पढ़ने वाले थे, जो लोग बचे रह गए, उनकी स्मृति में कुछ कुछ चीजें बची रह गई, यहाँ ऐसा था, ऐसा था। तो बाद में धीरे धीरे उसने अपने किसी दूसरे को बताई, दूसरे ने तीसरे को सुनाई, ऐसा था। ग्रंथ तो किसी के पास थे नहीं, तो जो कुछ वह जानते थे उन्होंने आगे आगे अपने लोगों को बताने का यत्न किया। अब जिसने सुना उसने अपने शब्दों में अपने अनुसार उसे लिपिबद्ध करने का यत्न किया। तो इस प्रकार भी मिलावट होती चली गई। और तीसरे प्रकार से मिलावट ऐसे हुई कि धमकियां देकर, डर दिखाकर हत्या का या इत्यादि इत्यादि का उनसे जबरदस्ती गलत लिखवाया गया, संस्कृत के जो विद्वान शेष रह गए। तो इस दृष्टि से इस कारण गड़बड़ियां हुई। और हमारे पास जो रामायण आती है उसमें यह है कि श्री राम ने सीता जी का त्याग कर दिया था, ऐसा कहीं कुछ इतिहास में नहीं है। वाल्मीकि रामायण का जो वास्तविक रूप है, जिस रूप में वह हमें मिलती है, उसमें ऐसा नहीं है। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। जो प्रसंग था वह यह था कि भारत से उन्होंने बहुत एक दो श्लोक में ही, एक ही श्लोक में परिवार परिजनों का पूछा है, और फिर अब पूरी राज व्यवस्था की बातचीत हो रही है। भरत से जाना भी जा रहा है, भरत कैसे कार्य करते हैं,
और भरत को समझाया भी जा रहा है कि कैसे कार्य करना चाहिए, कैसे एक जो राजा होता है वह कैसे कार्य करता है, उसकी कार्यविधि और शासन प्रणाली क्या होनी चाहिए। तो यह पूरा राजनीति शास्त्र, राजशास्त्र है। और तब श्री राम ने एक प्रश्न पूछा था जो गुप्तचरी की बात चल रही थी कि गुप्तचर कैसे होने चाहिए, गुप्तचरों से क्या क्या जानते हो, अपने मन का भेद तो नहीं दे देते हो, या ऐसे तो लोग नहीं हैं कि तुम उनसे बातचीत करते हो और वे तुम्हारी थाह पा लेते हैं। और फिर उन्होंने एक नीति बताई कि कई बार विपरीत तर्क देने पड़ते हैं, यह सामने वाले को ऐसा लगे कि तुम ऐसा चाहते हो और तुम्हारा विचार इस तरफ जा रहा है, ताकि अगला आदमी अपने मन की बात, जैसे मैं एक उदाहरण दूंगी आशा ही, जैसे हमें मीठा अच्छा न लगता हो, लेकिन किसी सामने वाले के लिए बार बार ऐसा कहना कि नहीं मुझे तो मीठा बहुत अच्छा लगता है, मीठे के गुण बखान करने लगना इत्यादि इत्यादि, तो सामने वाले को ऐसा प्रतीत होगा कि हाँ हमें तो मीठा अच्छा लगता है। और फिर वह खुलकर अपनी बात, उसके मन में क्या है, वह मीठे को क्यों अच्छा मानता है, वह भी धीरे धीरे, क्योंकि उसे लगेगा इसे यह अच्छा लगता है और वह बोलने लगेगा। और इससे कई बार हम उल्टी, हमें मीठा अच्छा नहीं भी लगता तब भी हम ऐसी बात कहते हैं। तो श्री राम एक इस प्रकार की बात भरत से कह रहे हैं, बता रही, उन्होंने पूछी भी कि तुम अपने लोगों के मन की जो गुप्तचर है और अपने जो निर्णय करते हो मंत्रिमंडल के साथ, उनके साथ इत्यादि इत्यादि के साथ मिलकर इस विधि को अपनाते हो कि नहीं, ताकि उन्हें भी पता न लगे कि वास्तव में तुम्हारे निर्णय क्या होने वाले हैं और उनके मन में क्या है वह भी वास्तव में निकल कर आ सके। तो कई बार इस प्रकार की बातचीत भी करनी पड़ती है। और फिर कहा कि उनका तुम्हारे प्रति प्रेम कैसा है, तुम व्यक्तिगत रूप से वे तुमसे स्नेह करते हैं या नहीं। यदि गुप्तचर नहीं करता तो वह अपने राजा के लिए, अपने शासक के लिए कभी अपने को खतरे में नहीं डालेगा, रिस्क नहीं लेगा, प्राण न्यौछावर करने की इच्छा नहीं करेगा। तो श्री राम ऐसा कहा। फिर उन्होंने कहा दूत कैसे होने चाहिए। तो मैंने राजदूतों की बात की कि दूत कैसे होने चाहिए। आज भी एम्बेसीज होती हैं, दूत होते हैं, राजदूत होते हैं, एम्बेसडर्स, कॉन्सुलेट्स। तो उनकी व्यवस्था की बात आई थी कि, तो अगला जो था जिस पर हम रुके थे कि श्री राम ने 18 प्रकार के तीर्थ बताए। अब तीर्थ क्या होते हैं, क्योंकि तीर्थ का आप अंग्रेजी की भी डिक्शनरी देखेंगे तो तीर्थ के लिए जो श्री राम ने 18 कहे हैं, 18 तीर्थ होते हैं। हम हिंदी में हम लोग समझते हैं, जो भारतीय समाज है, कि हम सही सही जानते हैं कि तीर्थ क्या होता है। तीर्थ तो एक स्थल होता है, या तो वहां नदी बह रही होती है जिसमें जाकर हम डुबकी लगाते हैं, और या कोई एक मंदिर होता है। हमने तीर्थ को इतने में संकुचित कर दिया। तो श्री राम ने भरत से पूछा, कच्चिदष्टा दशान्येषु स्वपक्षे दश पंचव त्रिभिस्त्रिभिर्विज्ञातैर्वेत्सि तीर्थानि चारकहि। कहते हैं कि तुम हे भरत 18 प्रकार के जो तीर्थ हैं, है ना, और कहते हैं कि वे एक दूसरे को जानते न हो। पहली तो बात है कि परस्पर उनका कोई संबंध न हो, एक दूसरे से अनभिज्ञ हो। ऐसे जो तुम्हारे गुप्तचर हैं, यानी अगर गुप्तचरी किसी गुप्तचर से हाथ मिला ले, आपने सुना होगा जो विश्व युद्ध की कहानियां जानते हैं कि कई बार एक ही व्यक्ति है जो इधर एक पक्ष का भी गुप्तचर है, ऐसे कुछ आए, कुछ घटनाएं हुई इतिहास में मिलती हैं, और वही दूसरा पक्ष भी उसे अपना गुप्तचर बनाए हुए है। तो यानी एक गुप्तचर ने दूसरे गुप्तचर से हाथ मिलाया, इतना ही नहीं है,
एक ही व्यक्ति अपने भीतर इतना इतना वो एक हो गया कि वह दोनों पक्षों के साथ खड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो यदि गुप्तचर परस्पर हाथ मिला लें, हाथ मिलाने का अर्थ है कि अपना भेद दूसरे को दे देते हो। तो यदि एक गुप्तचर अपना भेद दूसरे को दे देगा तो वह जिस उद्देश्य से गुप्तचर को कार्य करना चाहिए वह उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। तो अब उन्होंने 3 प्रकार की बातें कही कि ये तीनों प्रकार के जो लोग हैं, 3 अपने पक्ष का, अपना मंत्री है, अपना पुरोहित है, आचार्य है इत्यादि, ये जो एक तो स्वपक्ष हो गया, इनके माध्यम से दूसरे पक्ष की जानकारी प्राप्त होना भी एक राजा के लिए बहुत आवश्यक होता है। और जो इन्होंने हमारे नीति शास्त्रों में जो उसकी जो तीर्थ की बात आती है उसकी व्याख्या केवल एक स्थल, एक ऐसा स्थल जहां जाकर विद्या प्राप्ति, जहां आचार्य हो, जहां सम्मानित लोग हो, पूजनीय हो, जहां शिक्षा का कार्य होता हो, जिन्होंने अपना जीवन समाज और शिक्षण और सेवा और अध्यात्म और ज्ञान और वेद आदि विद्या के लिए दे दिया है, वे लोग रहते हो और कार्य करते हो निरंतर, ऐसे पुण्य के कार्य, पुण्यात्मा जिन्हें कहते हैं, वे लोग उतने तक ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो 3 लोग हैं हमारे पक्ष का, जो पुरोहित इत्यादि जो लोग हैं, ये सभी जो दूसरे पक्ष के आचार्य, पुरोहित, इन तीनों को छोड़कर उन पक्षों के लोगों को ठीक ठीक जान लेते हैं कि नहीं। और ये जो, क्योंकि जेलर होता है, जैसे बंधनाधिकारी की बात आई है, धनाध्यक्ष जिसे कोषाध्यक्ष हम कहते हैं, कोषाध्यक्ष की बात आई है, और फिर एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर जो राजा के मन की बात को जानता है और तदनुसार उसे संचालित करने के लिए दंड की व्यवस्था करता है। फिर धर्माध्यक्ष का तो हम समझते हैं कि धर्म को हमने बहुत संकुचित कर दिया, तो धर्माध्यक्ष हम वैसे, धर्माध्यक्ष मूलतः जो संविधान, जो आचार संहिता है, उसका जो नियामक नियंत्रक होता है। फिर क्या है कि जो बॉर्डर पर सीमा जहां होती है किसी देश की, किसी सत्ता की, कई बार होता है कि ज्योग्राफिकल सीमाएं जो है राज्यों की, देशों की बहुत बाद में आई है। यह बहुत बाद का, इधर का नया कि अपनी सेनाओं, अपना ये ऐसी हो। हमारे भारतीय परंपरा में इस प्रकार की सीमाएं, हमारे यहाँ जो देश, जो पुरानी, हमारे यहाँ कहने की बजाय कहना चाहिए विश्व इतिहास में, पहले जो देश होते थे मूलतः वे सांस्कृतिक रूप से हुआ करते थे। और जो भी कुछ, यदि कुछ एक सीमा, आज की शब्दों में उसे कह ले कि यह संस्कृति कहीं कहाँ तक फैली हुई, तो यदि जब तक कोई प्राकृतिक व्यवधान, यानी जैसे उसे व्यवधान कहना उचित भी नहीं है, किंतु मैं थोड़ा समझाने की दृष्टि से कह रही हूँ कि यह जो पर्वत है या नदी आ गई, यहाँ से अब समाज का दूसरे, उसके पार रहने वाले समाज से उतना इंटरेक्शन, उतना व्यवहार, उतना संबंध सुचारू रूप से नहीं अनवरत चल सकता, तभी केवल वह व्यवधान होगी और वह सीमा बनेगा, उसको रुकावट बनेगा। अन्यथा जो भी एक प्रकार की
सांस्कृतिक आदान प्रदान है, व्यवहार है, गतिविधियां हैं, चिंतन है, खान पान, इतनी भी चीजें उन्हें, सभ्यता और संस्कृति दोनों की। तो हमारी यह जो भौगोलिक सीमाएं हैं, आज हमने उन्हें भौगोलिक सीमाओं के तौर पर देखते हैं। पहले ऐसी सीमा रेखाएं किसी शासन की नहीं होती थी, किंतु फिर भी कुछ यदि ऐसे सांस्कृतिक भिन्नता, विचार भिन्नता वाले कोई दल है, कोई संगठन है, या सत्ता जिनकी कि हाँ यहाँ इस भूखंड पर आपकी है, तो उन अर्थों में यहाँ कह रहे हैं कि जो गुप्तचर हैं या जो सुरक्षा का कार्य करने वाले हैं, ऐसे नियंत्रक, ऐसे शासनाध्यक्ष जो हैं या अधिकारी, उनकी बात हो रही है। फिर न्याय व्यवस्था को भंग करने वाले जो लोग हैं, उनका, जिसे आज हम मजिस्ट्रेट कहते हैं, दंडाधिकारी, उनके लिए उनकी बात आई। फिर जहां राजा रहता है या जहां समाज के जो सामाजिक हित के कार्य हैं उनकी व्यवस्था होती है, या जहां पर शस्त्रागार बने हुए हैं, उन सब की सुरक्षा करने वाले जो अधिकारी हैं, जैसे संस्कृत में जिसे दुर्ग कहा जाता है, जहाँ जिसे बड़ी सुरक्षा में रखा जाता है ना, शासन, जहाँ हथियार, अस्त्र शस्त्र सुरक्षा में रखे जाएंगे, शेष चीजों की तो आवश्यकता नहीं पड़ती उनमें रखने की, ये जहाँ राजा रहता है इत्यादि। तो इन सब की व्यवस्था को देखने वाले, करने वाले। फिर वनों की बात आई है, और कि वनों की व्यवस्था कौन देखता है, और इसके साथ फिर जो कर लिया जाता है प्रजा से, उसकी सारी व्यवस्था देखने वाले लोग। फिर समाज के बहुत जो व्यापारिक आदान प्रदान होता है धन का, उस सारी व्यवस्था को देखने वाले। फिर बहुत सारे जो एलीट वर्ग जिसे हम कहते हैं, एक वैसा वर्ग भी है जिसके पास सब कुछ है, आज भी हम देखते हैं। और यह व्यक्तियों के साथ ही नहीं होता, यह समाजों के साथ भी होता है कि जितने भी मनोरंजन के साधन है, विलासिता है, जब तक देश में व्यवस्था और यह सब नहीं है, तब तक उस देश में ये सब कलाएं, जिन्हें कहना चाहिए, कला और विलास और ये सारी चीजें जो है, ये तब तक नहीं पनपती है। और तो और शिक्षा भी नहीं पनपती। आज भी आप उदाहरण लेकर देख सकते हैं, जिनको हम वैसे देश कहते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, हमने अफगानिस्तान का उदाहरण हमने अभी देखा, उससे पहले और ने भी देश जानते हैं उसी कोटि के। वहां पर ये सब चीजें पनप नहीं सकती, क्योंकि जब तक समाज को अपना जीवन यापन करने की ही सुविधा ठीक से नहीं मिली है, वह समाज कहाँ से नृत्य, साहित्य, संगीत इत्यादि इत्यादि को करेगा। उसी प्रकार यह केवल समाज और देश के साथ ही नहीं होता, यह व्यक्तियों के साथ भी होता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास इतनी सुख सुविधा नहीं है कि वह अपने प्रतिदिन की रोटी भी अच्छे से कमा सके, तो वह व्यक्ति कहाँ साहित्य, संगीत और कला और इन सब में जाकर बैठकर अपने समय बिता सकता है। तो उसके लिए यह सारी चीजें विलासिता की चीजें हो जाती हैं। तो एक ऐसा वर्ग जिसके पास बहुत सुख सुविधा है, सारी सुख सुविधाएं हैं, खूब धन है, वह एक जो वर्ग है जो इन सारी चीजों में समय लगा सकता है, दूसरी जिनका मैंने उल्लेख किया, उस वर्ग की बात हो रही है। तो इस कुल मिलाकर श्री राम ने भरत से जो समाज व्यवस्था, राष्ट्र इत्यादि से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं मूलतः, और उनको उनके जो सबसे बड़े नियंत्रण करता है, जो उनकी बागडोर संभालते हैं, तो इनके लिए पूछा है। तो ये तीन अपनी तरह के लोग हैं, यानी अपने ही तरफ के तीन लोग, और फिर इन तीनों के माध्यम से बाकी 15 कोटियां श्री राम ने गिनवाई है कि इनका भेद ठीक ठीक तुम्हें पता लग जाता है कि नहीं। राजा को छोड़कर
मंत्री और सभी सभी यानी सभी की बात इसमें आ गई है राजा को छोड़कर। तो यह थोड़ी कूटनीति है, यही कूटनीति चाणक्य तक फिर आई है, जहां हमारा सुशासन हमें चंद्रगुप्त के समय फिर जो दिखाई दिया था। तो श्री राम इन्हें श्री राम ने तीर्थ कहा है कि ये सब तीर्थ है, यदि ये ठीक ठीक कार्य करते रहे, व्यवस्था ठीक ठीक बनी रहे तो सुख ही सुख है, सुशासन ही सुशासन है, सुराज्य ही सुराज्य है, महर्षि दयानंद के शब्दों में कहूँ तो, और राम राज्य ही राम राज्य है। किंतु यदि ये इनमें से कहीं किसी एक के यहाँ भी यदि किसी भी प्रकार का, जिसे कहते हैं कि बाल भर भी कहीं भेद है, तो शासन अच्छा नहीं चल सकता, राम राज्य की बात वहां नहीं हो सकती है। तो इसीलिए श्री राम का जो राज्य है उसके लिए राम राज्य हम आदर्श मानते हैं, क्योंकि श्री राम अपनी सारी व्यवस्थाओं को इतना अच्छे से संचालित करने में समर्थ थे और ऐसा चाहते थे। फिर उन्होंने कहा कच्चिद्वयपास्तान हितान प्रतियातांश्च सर्वदा दुर्बलानानवज्याय वर्तसे रिपुसूदन। अब राजा को जब युद्ध लड़ने पड़ते हैं, तो जब युद्ध होते हैं यह स्वाभाविक है, ऐसा नहीं है कि प्रत्येक युद्ध या तो किसी को बंदी बना लिया जाता है या मार दिया जाता है। बहुत सारे अधिकांश युद्धों में कुछ सैनिक मारे भी जाते हैं, कुछ बंदी भी बनते हैं, किंतु बहुत सारे ऐसे होते हैं जो यथास्थिति हैं, जहां है अंत में वे प्राण बचाकर भाग गए और तब युद्ध अपने एक निर्णय पर आया, सीमा पर आया या समाप्त हुआ या जैसे भी है। तो जब किसी एक पक्ष की सेना भाग जाती है, ऐसी स्थिति में जब युद्ध विराम लेता है तब तो एक अलग बात है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शत्रु के सैनिक को दूसरे जो विजेता है उन्होंने बहुतों को बंदी बना लिया, अपने पास ले आए और अभयदान दे दिया। जब निर्णय हो गया कि हाँ अब आगे युद्ध नहीं करना, जब अभयदान देकर उन्हें भेज दिया उनके वापस, और हमारे लिए तो बात वहां समाप्त हो गई कि वे चले गए। आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ तो सैनिक एक दूसरे के बंदी बनाए गए। भारत ने और पाकिस्तान ने भी कईयों को पकड़ लिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऐसे सैकड़ों हजारों को रेलगाड़ी से फिर जब छोड़े गए सैनिक, जब समझौता हुआ तो फिर उन सैनिकों को छोड़ा गया, फिर उन्हें भेजा गया उनके देश। तो यहाँ पर जो बात श्री राम ने कही है उन सैनिकों के संदर्भ में, उन योद्धाओं के लिए है, या उस पक्ष के गुप्तचर हो सकते हैं, योद्धा हो सकते हैं, या और भी जो युद्ध में काम करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि मान लो आपने किसी को कभी कमजोर समझा हो, या समझौता हो गया इसलिए दया कर दी हो, या अब युद्ध तो रहा नहीं है अब इन्हें जाने देते हैं वाली बात है, यह मानकर आपने किसी को छोड़ दिया, और जब छोड़ दिया और बाद में वह व्यक्ति आया आपके पास, है ना, लौट कर कभी आया, और आपको लगा कि नहीं नहीं अब तो युद्ध नहीं हो रहा, अब तो यह हथियार लेकर नहीं आया, अब तो कोई वैसी बात नहीं है, तो आपने उस पर जो ध्यान एक राजा को देना चाहिए था कि वह दूसरे पक्ष का व्यक्ति है, वह हमसे कभी युद्ध कर चुका है, ऐसा समझने की बजाय आप बेध्यान से रहे और उसने आपके भीतर आपके शासन को हानि पहुंचाई, राज्य को, है ना। हम देखते हैं बहुत सारे लोग शरण लेने आते हैं, रिफ्यूजी बनकर आते हैं, और फिर गड़बड़ियां होती हैं लगातार। जर्मनी से समाचार आते हैं, इधर से उधर से, सभी देशों से आते हैं। तो
श्री राम ऐसा करने का निषेध कर रहे हैं कि तुमने उन पर भरोसा करके कमजोर समझकर छोड़ दिया। ऐसा तो नहीं करते हो ना, तुम्हारी व्यवस्था में कोई ऐसी खामी तो नहीं है कि उनकी तरफ से फिर लापरवाह हो जाते हो और सोचते हो कि अब क्या होना। तो कच्चिन्लो का यतिकान ब्राह्मणास्तात सेवसे अनर्थ कुशला ये ते बाला पंडित मानिनः। अब देखिए ये बहुत बड़ी, अब आचार्य जी फिर आगे बाद में करते हैं, आप बहुत लंबा हो गया। This is the episode between Sri Ram and Bharat, where Ram is giving a discourse on political system, how to manage a state, what could be called as Rajniti, Rajdhan. We have already devoted 2 weeks on it, and what we have just now heard is he is inquiring whether you have a intelligence gathering, and he is mentioning 3 persons who should not be aware of one another, and they function independently. Then he is mentioning 18, a list of, it's a hierarchy. In the opponent's state, they should be under our scanner, and you should gather intelligence about them. And there is a long list of all administration officials. But when it comes to our own state, then the top 3, namely the ministers and crown prince, etc., are not included, and then only 15 are there. So 18 officials of the opponent state and 15 officials of our own state, we should gather intelligence about them from 3 of our own agents who are not aware of one another. Then he is mentioning, if you have conquered another state, and then their soldiers should not be treated as weak person, and we know them as if they are worthless or they cannot harm you. You must keep an eye on them. So we'll continue from this. श्री राम यहाँ पर उन विद्वानों की बात कह रहे हैं जो अनास्था कह दें, नास्तिक कह लें, ईश्वरीय व्यवस्था पर भरोसा न करने वाले, जो विद्वान तो हैं लेकिन आस्तिक नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम किसी ऐसे विद्वानों के संपर्क में तो नहीं आते, उन्हें मान सम्मान तो नहीं देते, तुम्हारा राज्य कहीं उनको विशेष स्थान तो नहीं देता। जो नास्तिक है, जो हैं बहुत इंटेलिजेंट, बहुत विद्वान है, बहुत पढ़े लिखे हैं और लोगों को विचारशील है, और समाज को, जो विचारशील व्यक्ति होता है वह समाज को एक दिशा, उसका पूरा अपने शब्दों से, अपने लेखन से, अपने व्याख्यानों से पूरे समाज के विचार को इधर से उधर कर सकता है पूरा। कहते हैं ना, कलम में बहुत शक्ति होती है। एक व्याख्यान सुनकर, एक जैसे आता है कि नेपोलियन की सेना बिल्कुल पराजित हो चुकी थी भारतीय सेना से, और उसने एक बड़ी वैसी स्पीच दी, व्याख्यान दिया, या उन्हें मोटिवेट किया कि वे सब, उनमें बल आ गया। तो ऐसी बातें हमने सुनी हुई हैं कि किसी के कुछ शब्दों से, चाहे वे लिखित शब्द है चाहे वे उच्चरित शब्द है, किसी के कुछ शब्द सुनकर या पढ़कर पूरा का पूरा जो वर्ग था वह अपने
जो पूर्व निर्णय है उससे हट गया, उसका विचार बदल गया, उसमें शारीरिक बल आ गया, उसमें मानसिक बल आ गया, उसने कुछ का कुछ कर दिया। जो करणीय था उसे अकरणीय कर लिया, अकरणीय को करणीय हो गया। तो श्री राम उस बात से भरत को सचेत करना चाह रहे हैं कि जो ऐसे लोग हैं जो बहुत समझदार है, विचारशील है, लेकिन उनका वे वेद आदि शास्त्रों में जिनकी कोई रुचि नहीं है, बहुत विद्वान है लेकिन उनके पठन पाठन में रुचि नहीं लेते, और ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर जिन्हें विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, और ऐसे किसी लोगों की तुम संगति तो नहीं करते, या तुम्हारा शासन उन्हें सम्मानित तो नहीं करता। क्योंकि जो ऐसे लोग हैं वे बहुत निपुण होते हैं, क्योंकि उनके पास मस्तिष्क में उनके सामर्थ्य तो होता है विचार का, और उनमें बड़ा सामर्थ्य है कि वे पूरे के पूरे समाज को भ्रष्ट कर सकते हैं। तो इसलिए अपने समाज को उनसे बचाने के लिए ऐसे लोगों की तुम संगत मत करना, ऐसे लोगों को सम्मानित मत करना, ऐसे लोगों को प्रश्रय मत देना, और अपने निकट मत आने देना, क्योंकि ये समाज को जो धर्म है, कर्तव्य है, उससे हटा देते हैं और समाज बिगड़ जाता है। फिर विवर्जितो नरहि पापैर्मम पूर्वहि सुरक्षितः कच्चित् जनपदः स्वीतः सुखम वसति राघव। अब फिर पूछा विवर्जितो नर, यानी मेरे जो पूर्वज हुए हैं, है ना, आप जानते हैं श्री राम की मनु से परंपरा चली आ रही थी कि इन्होंने इस पूरी धरती को सुरक्षित, सुखी और स्वस्थ और सुशासित बनाए रखने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। और सारा हमारा श्री राम का वन जाने का पूरा उद्देश्य ही यही था कि यह जो पूरा हमारा इतने वंशों से परिवार, धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान करता रहा है, जीवन लगाता रहा है, ताकि धरती पर धर्म और सत्य सुरक्षित रहे। और अब यदि मैं वन में नहीं जाऊंगा तो मैं अपने पिता के धर्म और सत्य की रक्षा कैसे कर सकता हूँ। श्री राम ने वन जाने का निर्णय पूरा इसीलिए लिया। और यहाँ भी वही बात कह रहे हैं कि इस पूरी धरती को सुरक्षित और सुखी और समृद्ध बनाए रखने के लिए हमारे पूरे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिए हैं, बलिदान ने तो नहीं कहना चाहिए, जो जीवन लगाया है, सुनिश्चित किया है कि इस धरती पर सदा वैसा बना रहे। क्या तुम भी उसी परंपरा का पालन करते हो कि नहीं करते हो, है ना। वहां का जो कौशल्या का जो रानी माता कौशल्या का जो मायका है, आप जानते हैं जब श्री राम को वनवास हुआ था तो श्री राम वहां आए थे और वहां ठहरे थे, गुहराज जहाँ के हैं। और फिर उन्होंने कहा कि उस पूरे प्रदेश को, कौशल प्रदेश को तुम ठीक से उसकी व्यवस्था देखते हो कि नहीं, वहां भी सभी लोग सुखी हैं कि नहीं है। कच्चित्ते दयिताः सर्वे कृषि गौरक्ष जीविनः वार्तायां संचितस्तात् लोको ही सुखमेधते। अब गौरक्षा की बात आई है, कृषि और गौरक्षा में अपना जीवन लगा देने वाले। अब जब गौरक्षा की बात करते हैं तो हम लोग जो हम जिस जहां से आते हैं, भारत से, और जिस प्रकार की सोच वाले हम लोग सोचते हैं गौ का अर्थ केवल गाय ही है। गौ जहां पर भी आया है, वैसे तो गौ शब्द के कई अर्थ होते हैं। गौ शब्द संस्कृत में इंद्रियों के लिए भी आता है, लेकिन यहाँ इंद्रियां अर्थ नहीं है, गौ धरती के लिए भी आता है और गौ पशुओं के लिए भी आता है। इसीलिए दृष्टिगोचर शब्द आप जानते हैं। दृष्टिगोचर का अर्थ है जो दृष्टि की इंद्रिय के सामने चर अर्थात चल रहा है। कहते हैं ना, मुझे उसे दृष्टिगोचर हुआ। दृष्टिगोचर क्या अर्थ, आप उस शब्द पर विचार कीजिए। यानी जो दृष्टि की जो इंद्रिय है वह है आंख, है ना, गोलक। तो इस इंद्रिय के सामने
जो चर यानी जो गतिविधि हुई है, जो भी चलायमान है, उस सारी गतिविधि के बारे में बात हो रही होती है। तो गौ शब्द के कई अर्थ हैं और इन अर्थों को ठीक ठीक न करने के कारण ही जिन लोगों ने वेदों के भाष्य किए, क्योंकि भाषा तो वेदों से ही आई, जिन लोगों ने वेदों के भाष्य किए वे बहुत सारे भारतीय संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने भी बहुत गलती की। और जो मैक्स मूलर इत्यादि विदेशी लोग थे, उन्होंने भी बहुत गलतियां की और यह कह दिया कि भैया वेद में तो गौ को काटने, मांस भक्षण की बात है, क्योंकि वे समझे ही नहीं। वहां जहां जिसे वे गौ की हत्या या गाय काटना की बात है, मूलतः वहां कृषि की बात थी कि धरती पर हल चलाने की बात थी। तो ये सारी समस्याएं होती हैं, इसलिए गौ शब्द को ठीक ठीक समझ लेना आवश्यक है। यहाँ जो गौ शब्द है, यहाँ पशुओं से संबंधित, पशु से संबंधित है और भूमि से संबंधित है और कृषि से संबंधित। कृषि तो स्पष्ट आया ही है। तो यहाँ श्री राम पूछ रहे हैं कि जो लोग कृषि के कार्यों में लगे हैं, जो पशुपालन में लगे हैं और जो लोग भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार की जो कौशल है उसमें जो निपुण लोग हैं, उनको वे सब लोग, क्योंकि कहते हैं कि वे तो मेरे बहुत प्रिय हैं ऐसे कार्य करने वाले, आप उन्हें किसान समझ सकते हैं, ग्वाले हैं, सभी प्रकार के लोग, तो वे सभी लोग सुख पाते हैं ना शासन में, उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख, कोई असुविधा, कोई कष्ट, कोई कमी तो नहीं है। और फिर उसके बाद कहते हैं जो व्यापारी लोग हैं, जो व्यापार धन का आदान प्रदान, जिसे हम वैश्य कहते हैं, वैश्य हमारी यहाँ जन्म से नहीं होता, कर्म से होता है। ये सारे वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सभी कर्म के आधार पर हैं, जन्म से नहीं है। जो विद्या देने वाला व्यक्ति है वह किसी भी कुल में पैदा हुआ है, वह ब्राह्मण है। तो इसी नाते वैश्य, वैश्य का अर्थ है जो व्यवसाय करते हैं, जो धन के फाइनेंस का काम करते हैं, व्यापार का काम करते हैं, व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, वे सब लोग, उनका सब व्यवस्था, उनका व्यवसाय, उनका व्यापार सब भली भांति चल रहे हैं। देश में व्यापार की क्या स्थिति है, राज्य में व्यापार की, तुम्हारे शासन में व्यापार की और व्यापारियों की कैसी है, उन्हें तुम ठीक से देखते हो या नहीं देखते हो। और तेषां गुप्ति परिहारै कच्चित्ते भरणं कृतं रक्षा ही राज्याधर्मेण सर्वे विषयवासिनः। अब कह रहे हैं कि ये जो दो ऊपर वर्ग गिनाए, एक तो व्यापार करने वाला और दूसरा वर्ग जो कृषि, भूमि, पशु इत्यादि वाला, क्योंकि इन्हें राज्य से बहुत कई बार सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। कर से लेकर आवागमन, यातायात, बहुत कुछ, कई चीजें हैं, उसके विस्तार में नहीं जाना चाहिए। तो शासन ने कोई ऐसा नियम या कोई ऐसी चीज तो नहीं कर रखी कि ये बेचारे अपना कार्य नट कर सके, क्योंकि इसी से फिर अन्न आना है, इसी से सारा यह आहार और व्यापार दोनों ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि सारी की सारी प्रजा की निर्भरता इन दोनों वर्गों पर होती है जीवन यापन के लिए। कहते हैं ना, हमने आजकल सुना हुआ है कि जो रोटी है, भोजन है, आहार है, सबसे पहली वह आवश्यकता है, उसके बाद दूसरी चीजें आती हैं। यदि पेट नहीं भरा हुआ है तो बाकी विचार, सेना, सत्ता, शासन, गुप्तचरी, विद्या, राज्य में वे सब बाद की बातें हैं। सबसे पहला है कि सबको भोजन, आहार इत्यादि ठीक से मिलता हो, और उसके लिए ये दोनों पर पूरे समाज की, पूरी सत्ता की, पूरे शासन, पूरे राज्य और पूरी भूमंडल में इन दो वर्गों पर सब
निर्भरता होती है समाज की। तो श्री राम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भरत ने इनकी अच्छी प्रकार सारा समाज और सारी व्यवस्था पूरी ईमानदारी से और पूरी तत्परता से, पूरी निष्ठा से, ये दोनों विषयों में जो काम करने वाले लोग हैं, इन में लगे हुए लोगों की सारी व्यवस्था को ठीक से देखते हैं और किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान इसमें नहीं आता है। कच्चिन्नागवनं गुप्तं कच्चित्ते सन्ति धेनुकः कच्चिन्न गणिकाश्वानां कुंजराणां च तृप्यसि। अब यहाँ कई चीजें हैं हमें समझ नहीं आती हैं कि आज की, क्योंकि हम जिस युग में पैदा हुए हैं उस युग में हमने ना ये जाना ना समझा कुछ चीजों को, और ना ये हमारा विषय है। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि जहां पर जिन वनों में हाथी रहते हैं, अब ऐसा क्यों? क्योंकि हाथी पर सेनाएं संभवतः हाथियों पर युद्ध करती होंगी, हाथी ही मुख्यतः आवागमन का माध्यम होंगे ना, मैं नहीं जानती, कल्पना ही केवल कर सकती हूँ, क्योंकि हाथी एक ऐसा पशु है, चौड़ा है, उस पर पौधा रख देते हैं तो एक से अधिक लोग बैठते हैं, जैसा हमने देखा। और हाथी इतना बलशाली है, शाकाहारी है, बहुत सारे हैं कारण है, मैं केवल कल्पना कर पा रही हूँ कि हाथी वाले जो वन है उनकी पूरी रक्षा होती है कि नहीं। हाथी का बल जो है युद्ध में, राजा के लिए घोड़े की गति और हाथी का बल, ये दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती थी। आज तो नहीं रहे, युद्ध उस तरह से नहीं लड़े जाते हैं, लेकिन घोड़े की गति और हाथी का बल, पूरी की पूरी सेना की निर्भरता इस पर हुआ करती थी। तो संभवतः वह भी एक कारण हो। तो उन्होंने कहा ऐसे वनों की भली भांति रक्षा होती है कि नहीं, उन वनों में जाकर हाथियों को कोई क्षति तो नहीं पहुंचती, उन वनों की रक्षा होती है कि नहीं। या हाथियों की रक्षा की बात नहीं हो रही, जहां हाथी रहते हैं उन वनों की रक्षा। देखिए, वन संरक्षण की बात आज समाज कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो थोड़ा सा समाज को चिंता शुरू हुई जब वो अमेज़न के वनों में आग लग गई, तो संसार को थोड़ी सी सुधाई कि अरे ऐसे हो गया, वो वन महत्वपूर्ण है। नहीं तो सारा समाज आप देखिए कई सौ साल से किसी को सुध नहीं थी। लेकिन हमारे शास्त्रों में आप, इसीलिए राम राज्य है, क्योंकि वहां पर वन की संरक्षा, सुरक्षा और संरक्षण की भी बात है। वन हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण थे और पशु हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण है कि श्री राम भरत से मिलते हैं, अभी तो माताओं से नहीं मिले, किसी से नहीं मिले हैं, अभी तो बस दोनों भाई आए हैं, भरत और शत्रुघ्न, उनके साथ सुमंत्र है, और ये बैठे हुए हैं, कई दिन इन्होंने बिताए और ये सब परिचर्चा हो रही है। नीचे से जो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये वापस आएंगे, कंफर्म करेंगे कि हाँ यहाँ स्थान पर जाना है, फिर व्यवस्था होगी, तब वे लोग जाएंगे। हो सकता है उधर वो समानांतर चल रही हो मंत्र के माध्यम से, लेकिन श्री राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न बैठे हुए हैं और श्री राम जो है वो भरत से रिपोर्ट ले रहे हैं और अपनी बात उन्हें बता रहे हैं। तो आश्चर्य की बात लग सकती है किसी को, लेकिन यही श्री राम को, यही सब उनके व्यक्तित्व के गुण हैं जो विशेष बनाते हैं। तो फिर वे कहते हैं कि वनों की रक्षा होती है। और फिर एक नई बात आई है ना, कच्चित गणिका श्वानाम कुंजराणाम चक्र से, धेनुओं की बात आई, गायों की बात आई है, नागवन की बात आई है, गणिका अश्वों की बात आई है, कुंजरों की बात आई है, कुंजर हाथी के लिए कहा जाता है। फिर कहते हैं ऐसी जो, अब इसका आशय यह है कि हाथियों को जब लिया जाता था, पकड़ा जाता था शासन, तो हथनियों के माध्यम से पकड़ा जाता था। समय हो रहा है, मैं लंबे में नहीं जाना चाहती। तो वे जो जिन हथनियों के माध्यम से हाथियों को पकड़ा जाता था,
प्रयोग में लाने के लिए, पालतू करने के लिए, उन हथनियों की भी ठीक से व्यवस्था होती है कि नहीं, है ना। फिर घोड़ों की अभी जैसे मैंने कहा गति के लिए घोड़े की आवश्यकता है। अब फिर घोड़ों के बारे में पूछते हैं आचार्य जी। Sri Ram continues with and is warning him about certain fictitious scholars. They have been mentioned as Brahman here, but they are Anarth Kushala. They can spoil the minds of general population in the negative, wrong directions. So there are a lot of intelligent people, but they can finally harm the state by guiding people in the wrong direction. That's what happens. Suddenly there is a mob on the streets, and that can cause all the affairs of the state to come to a blockade. So that sort of a people, are you not being influenced by them? You should not be influenced by them. You should have the discretion to be able to discriminate between positive, right kind of scholars and not entertain the wrong scholars. We can think about communism that has, for last 100 years or so, after Bolshevik revolution, they have had a very good time, and they were able to influence the population in Russia, China, India, and many, many other smaller countries. But now people have realized that that thinking was very harmful, and that is vanishing now. So that sort of a people, they are also very intelligent people, but they are, in the language of Vedic language, they are Nastic, because they do not, otherwise who is Astic? Where? Ishwa is our role model. If Ishwa is not there, then there is no ideal to follow. Then things go haywire. Then he's generally asking the well-being of the general population. Then about Vaishya, who are in business, farming, and cattle, and are they able to do their normal business properly? Are you able to ensure that specific requirements of, because every individual is different, specific requirements of people in different categories and classes are met? Finally, he inquires about the forest, deep forest, particularly about where the elephants are there, and if they are well protected, and are you able to capture the right kind of elephants for the use of the state? This will continue maybe 1 or 2 more weeks. How political system and administration should be maintained. आज का प्रसंग यही समाप्त करते हैं। ये अभी अध्याय अभी और है, थोड़ा लंबा अध्याय है जैसा कि मैंने कहा। तो अगले सप्ताह इसी को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग अपना ध्यान रखिए। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद। प्रणाम। नमस्ते।